अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। हम प्रतिदिन यहाँ पर क्या करने आते हैं? आप लोग प्रतिदिन यहाँ पर किस लिए आते हो? धर्म करने के लिए ना? क्या करने के लिए आते हैं? धर्म करने के लिए आते हैं, कर्म का क्षय करने के लिए आते हैं। कोई एक चीज बताओ। धर्म किसे कहते हैं? मतलब धर्म कैसे करोगे? तो धर्म में क्या किया जाता है? हाँ, और इससे कर्म का क्षय हो जाएगा? है? पानी छान के कर्म का क्षय करेंगे। धर्म है क्या हमारे लिए? हम उस धर्म को आज तक समझे ही नहीं जिससे कर्म का क्षय होता है। हम आज तक उस धर्म को जाने ही नहीं है जिससे कर्म का क्षय होता है। हम जिस धर्म को पालन कर रहे हैं उससे कर्म का क्षय नहीं हो रहा, सिर्फ पुण्य का बंध हो रहा है बस। प्रदीप जी, हम कर्म का क्षय करने के लिए धर्म कर रहे हैं कि पुण्य का बंध करने के लिए धर्म कर रहे हैं? ये निर्णय करना चाहिए पहले तो जो तुम कर रहे हो उससे कर्म का क्षय नहीं होगा। जो तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, माता थोड़ी सी शांत हो जाओ। जिनवाणी की यही विशेषता है। तुम्हारे क्रियाओं में हलचल होती रहे तो पता भी नहीं चलता। कभी रात में नींद खुली कि आपकी? रात में नींद खुली? कभी जब एकदम शांत वातावरण हो और रात में नींद खुले, रात्रि में नींद खुले, एकदम शांत वातावरण हो, घड़ी की आवाज भी परेशान करती है। अभी घड़ी में आवाज हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा। घड़ी में प्रदीप जी आवाज हो रही है, और ऐसी आवाज हो रही है कि वो आवाज आपकी नींद उड़ा सकती है। लेकिन सुनाई दे रही कि आवाज? अभी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लेकिन यही आवाज जब मुकेश शांत हो, एकदम रात्रि का सन्नाटा हो, 12 बज रहे हो, आपकी नींद ना लग रही हो, एक घड़ी की टिक 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 आपको परेशान करेगी। ऐसी जब जिरवाणी शांत चल रही होती है, तुम्हारी एक रबड़ भी परेशान करती है। तुम्हारी एक थैली यहां से वहां उठाते हो ना, तो भी परेशान करती हो। आपको अंतराय कर्म का बंद कराती है। क्योंकि आपके निमित्त से कितने लोगों का ध्यान भटक जाता है, कितने लोगों के ज्ञान में अंतराय पड़ जाता है। भाई तो आजकल माताएं बोलती हैं, महाराज जी खूब पढ़ते हैं, अब तो कुछ दिमाग में पढ़ते नहीं, कुछ चलते नहीं है, दिमाग में ठहरते नहीं है। इतना पाठ करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन कुछ महाराज जी दिमाग में नहीं ठहरता है, सब भूल जाते हैं। कारण क्या रहा है ऐसा? हम तो मंदिर आ रहे थे कर्म क्षय के लिए, हम तो धर्म कर रहे थे मंदिर में कर्म क्षय के लिए, लेकिन पता ही नहीं वो हमारा धर्म हमको मंदिर में ही ज्ञानावरणी कर्म का बंद करा गया। धोखे की साधना मत करना, धोखे की साधना मत करना। तुम सोचते रहो कि हम धर्म कर रहे हैं, पता चला है कर्म का बंद करके जा रहे हैं, कर्म बंद कर रहे हैं। धर्म को पहले समझना पड़ेगा।
बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक आप किसी वस्तु के गुण दोषों को अच्छी तरह से नहीं जान लेंगे तब तक आप उसको कैसे ग्रहण करेंगे और कैसे छोड़ेंगे। ज्ञान का फल है, जब किसी वस्तु के बारे में ज्ञान होता तो तीन चीजें सामने दिखाई देती हैं, हान, उपादान, उपेक्षा। हान, उपादान, उपेक्षा। अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा, तत्फलम। जब भी हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान करते हैं, हान, उसको ग्रहण करना है कि नहीं करना है, ये बुद्धि उत्पन्न होती है। हान यानी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, उपादान यानी ग्रहण करना है कि नहीं करना, और उपेक्षा उसकी उपेक्षा करना है कि नहीं करना। या तो हम वस्तु को ले लेते हैं अथवा वस्तु को छोड़ देते हैं अथवा मध्यस्थ हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं, आए सो ठीक चाहे सो ठीक। ये तीन फल बनते हैं हमेशा ज्ञान में। तो पहले हम धर्म को जाने तो वास्तव में धर्म है क्या। धर्म धर्म सब कहें, धर्म न जाने कोई। तुम भी धर्म करते हो, तुम्हारी दृष्टि में क्या धर्म है? भगवान की अभिषेक करना धर्म है। तुम्हारी दृष्टि में भगवान का अभिषेक कर्म करना है, वो माँ की दृष्टि में पानी छानना धर्म है, एक व्यक्ति की दृष्टि में अहिंसा करना, जीव रक्षा करना धर्म है। तो कोई कहता है भैया अपने तो माता पिता की सेवा करना यही धर्म है, तो कोई कहता है भैया मेरा तो कर्म ही धर्म है, मेरा व्यापार ही धर्म है। आखिर धर्म है क्या? प्रमोद खीर खाई? अच्छा, साफ भी कर लाए। और देख लो विमल जी, तुम्हारी खीर देख के वो पात साफ भी करके लेके आओ, बड़ा भी ले आया कि मोटे व्यक्ति से खीर लेना है तो बड़ा वाला पात्र लेके आओ। क्या है तुम्हारे लिए धर्म? किसी के लिए पूजा पाठ धर्म है, किसी के लिए अभिषेक धर्म है। जिसके लिए पूजा पाठ धर्म नहीं तो अभिषेक करके खिसक लेता है। किसी लिए शांति धारा ही धर्म है, बस तो अभिषेक में नहीं आता, आखिरी टाइम पे आता है शांति धारा है, बस फटाक से शांति धारा करूंगा निकल जाऊंगा। किसी के लिए ये पूजा पाठ धर्म है तो पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय नहीं करता, स्वाध्याय के पहले खिसक लेता है। किसी लिए स्वाध्याय धर्म है तो ये स्वाध्याय करता है। किसी को भैया गुरु की सेवा में धर्म लगता है तो आहार दान दे लेता है, जिसको नहीं लगता वो आता नहीं है। किसी को भैयवती में धर्म लगता है तो भैया हम तो दिन भर रहते हैं, सबसे यही धर्म कर लेंगे, भैयवती सेवा करना यही धर्म, वही तीन है। अब बताओ आखिर धर्म है क्या? जिस धर्म को हम करने के लिए चले हैं, स्थिति हमारी वैसी है, घर से निकल गए हैं, मंजिल का पता नहीं है। घर से निकल गए हो, मंजिल का पता नहीं है। कहां गया दीपक? कहां गया? चला गया। घर से निकल गए हैं, मंजिल का पता नहीं है। अब भैया कहां पहुंचोगे? एक व्यक्ति क्या हुआ, बस में बैठ गया और कंडक्टर से कहता है आओ कमल जी। कंडक्टर से कहता है कि टिकट दे दो। तो कंडक्टर पूछता है कहां जाना है? हमें कहीं भी जाना, तुम तो टिकट दे दो। अब बताओ कंडक्टर उसको कौन सा टिकट दे, किस स्थान का टिकट दे? जब तक आप निश्चित नहीं करोगे आपको जाना कहां है, तब तक कंडक्टर परेशान है आपसे। ऐसे ही पहले निश्चित करना पड़ेगा हमें, हम धर्म मानते किसको हैं, हम धर्म मानते किसको हैं। जब तक ये धर्म मानते किसके ये इसका निर्णय नहीं होगा तो तुम तो करते रहोगे क्रियाएं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भाव से रहित क्रियाएं शून्य है। भाव रहित क्रियाएं शून्य हैं, फल को नहीं देती हैं। फल को देने वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी होंगी तो भी बहुत है। भाव रहित क्रिया फलते नहीं है। कहां जा रहे, क्या कर रहे,
बस हमको तो इतना ही लगता है कि भगवान के ऊपर 2 कलश डाल लो, उसका नाम ही धर्म है, उसके लिए चाहे दूसरे को धक्का दे दो। मतलब कोनी से दूसरे को पीछे करके नहीं, अपन आगे होके 2 कलश डाल लेंगे। सबसे पहले पहला कलश डालेगा वही धर्मात्मा, दूसरा डालेगा वो तो पापी। तो उस पहले कलश के लिए अंतरंग में मायाचारी शुरू हो जाती है। पहला कलश मुझे करना है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, इसको कैसे पीछे करूंगा, तो जल्दी से कुछ ना कुछ लेके और आगे आके खड़ा हो गया। कलश लेके पहले कलश उठा लिया, पहले पकड़ लिया, पहले आगे खड़ा हो गया। जैसे पहला कलश करना मुझे मिले, मुझे तो यही धर्म लग रहा है कि जिसने पहला कलश ढारा वही धर्मात्मा। अब चाहे उसके लिए मुझे किसी से कसाय करनी पड़े, मायाचारी करनी पड़े, लोभ करना पड़े, मान करना पड़े, उसमें कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। बस पहला कलश मेरे हाथ से ढलना चाहिए, शांति धारा मेरे हाथ से होना चाहिए। हाथ सब लगा लो लेकिन पकड़े में रहना चाहिए। अरे मुझे तो पकड़ने नहीं मिलता, वही पकड़ लेता है। आज तो मैं ऐसा पकड़ने नहीं दूंगा उसे, कुछ भी हो जाए। 4 लोगों बोल दिया भैया आज तो देखो मेरा ही है, कोई ने उठा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, तुम ध्यान रखना। आज क्या कह रहा है कोई, आज तो मेरे ही नंबर है, यदि आज कोई ने और ने लेगे ना तो अच्छा नहीं होगा, देख लेना, समझ लेना, तुम लोग बवाल हो जाएगा। ये धर्म करने आए हम, ये धर्म करने आए हम। हमें पता नहीं है कि धर्म कौन सी चिड़िया का नाम है, सिर्फ क्रियाओं में ही धर्म को मान बैठे। साधन साधन था, साधन साध्य नहीं था। हमने साधन और साध्य के भेद को मिटा डाला। पात्र पात्र है, पात्र पात्र है, लेकिन पात्र वस्तु नहीं है। पात्र पात्र है, पात्र वस्तु नहीं है। घर में कभी देवी से पानी मंगाया क्या? क्या नाम भैया तुम्हारा है? अमित। शादी हो गई? ठीक है, बच्चे भी हो गए, अच्छी बात है। तुमसे ज्यादा पुण्यवान कौन? शादी हो जाए और बच्चे भी हो जाए। पहली बात तो लोगों की शादी नहीं होती, हो जाती तो बच्चे नहीं होते। तो तुम पुण्यात्मा जीव हो, तो हमें शादी हो गई। कभी अपनी बेटे की मां से पानी मांगा क्या? मांगा? क्या बोले तुम उसको? पानी लेके आओ। क्या बोले? पानी लेके आओ। तो क्या लेके आई? तुमने मंगाया पानी लेकर आओ कमल जी, तो देवी क्या लेके आ गई? गिलास ले आई। तुमने बोला पानी लेकर आओ, तो एक गिलास लेकर आ गई वो, जिसमें पानी भरा हुआ था। आपने गिलास मंगाया था क्या? आपने बोला पानी लेकर आओ, तो जो भी पात्र उसके पास था, लोटा था, गिलास था, बोतल थी, जिस भी रखी थी, वो लाकर लो पकड़ो पानी। क्या बोली? लीजिए पानी। तो आपने क्या पकड़ा? पानी पकड़ा कि गिलास पकड़ा? क्या पकड़ा? पानी। पानी नहीं पकड़ा। उसने कहा लो पकड़ो पानी, तो तुमने पानी नहीं पकड़ा, तो क्या पकड़ा? वो समझा क्या? पानी से भरे पात्र को पकड़ा। उसने तो कहा लो पानी, और तुमने गिलास पकड़ लिया। फिर तुमने पिया किसको? पानी को कि गिलास को? पिया पानी को, पकड़ा गिलास को। पिया पानी को, पकड़ा गिलास को। तुमको पता है ये साधन है, इसके बिना पानी कोई ना कोई पात्र में तो आएगा। ऐसे पानी लाया नहीं जा सकता सीधा कि कोई कहे लो पानी को पकड़ो, तो तुम मुट्ठी में ऐसे पकड़ लो पानी को।
तो सीधे पानी को नहीं पकड़ सकते, इसलिए पात्र की आवश्यकता है। तो तुमने पात्र को पकड़ा और समझा हमने पानी को पकड़ा, और पात्र में पकड़कर, पर तुम्हें दृष्टि में था जो मैं पकड़ा हूं वो पानी नहीं है, ये गिलास है, इसके अंदर पानी है। ये जो मैं पकड़ा हूं वो पानी नहीं है, वो तो पात्र है, उसके अंदर पानी है। तो तुमने उसे पात्र को नहीं पिया, पानी को पिया और पात्र को वापस छोड़ दिया। ऐसी मैं जो कर रहा हूं वो पात्र है, पात्र। मैं जिसे धर्म समझ रहा हूं, मैं जिसे धर्म समझ रहा हूं वो पात्र है, पात्र। उस पात्र के अंदर है पानी, जो पानी है वो है धर्म, जो पानी है वो है धर्म। लेकिन हो ये रहा है कि हमने तो भैया, क्या नाम है भाई तुम्हारा? विवेक, घी का डिब्बा है घर में? हाँ, पूछ ले अपनी देवी से, आई है क्या? नहीं आई? कौन की देवी आई यहाँ पे? कोई की देवी बैठी है क्या? ओ प्रदीप जी, आपकी भी नहीं बैठे? अच्छा, तो कोई बात नहीं। अच्छा, कमल जी की देवी बैठी है, तो कमल जी पूछो तो अपनी देवी से, घी का डिब्बा है के घर में? है क्या? नहीं है? है? नहीं है? क्या बोल रहे हो? चलो आप बताओ, है क्या घी का डिब्बा? पानी की बाल्टी है क्या? सच में है? तेल का डिब्बा है, आटे का डिब्बा है, सभी है ना? दाल का डिब्बा भी होगा, फिर तो शक्कर का भी होगा मानता हूं। तो बताओ, कौन से देश में, दिसपुर की कौन सी फैक्ट्री में घी का डिब्बा बनता है, तेल का डिब्बा बनता है, पानी की बाल्टी बनती है, आटे का डिब्बा बनता है? बताओ तो। आटे से तो रोटी बनती है, आटे की तो आटे का डिब्बा आज तक हमने देखा ही नहीं है। आपने देखा आटे का डिब्बा? देखा क्या है? आपने नहीं देखा आटे का डिब्बा? तो आपके घर में आटे का डिब्बा नहीं है क्या? अच्छा, अब मेरी माता बोल रही है आटे का तो डिब्बा नहीं है, पर डिब्बे में जरूर आटा। अभी तो तुम बोल रही थी आटे का डिब्बा है हमारे यहाँ, घी का डिब्बा भी है हमारे यहाँ, तेल का डिब्बा भी है। प्रदीप जी अब बताओ कौन सा डिब्बा है तुम्हारे यहाँ? तो डिब्बा काय का है? डिब्बा धातु का है, डिब्बा प्लास्टिक का है, लेकिन फिर भी हम कहते चले आ रहे हैं आटे का डिब्बा, तेल का डिब्बा, दाल का डिब्बा। ये भूल ही गए हैं कि डिब्बा दाल का नहीं है, वो तो डिब्बे में दाल पड़ी हुई है, डिब्बे में आटा पड़ा हुआ है, इसलिए हम उपचार से उसको कह देते हैं कि दाल का डिब्बा, आटे का डिब्बा। लेकिन वास्तव में डिब्बा दाल का नहीं है, आटे का नहीं है। ये दाल हट जाएगी, दूसरी चीज उसमें डल जाएगी, डिब्बा उसका कहलाने लगेगा। डिब्बा डिब्बा है, डिब्बा डिब्बा है, डिब्बे में दाल है, लेकिन हम बस डिब्बा ही देख रहे हैं, दाल का डिब्बा। धर्म धर्म है, क्रिया क्रिया है। धर्म धर्म है, क्रिया क्रिया है। जैसे पानी को बिना पात्र में लाया जा नहीं सकता, इसलिए धर्म को समझने के लिए क्रिया करना पड़ता है। वैसे हम धर्म को पकड़ नहीं पाते, तो कोई ना कोई क्रिया के माध्यम से, जाप के माध्यम से, माला के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, शांति धारा के माध्यम से हम उस धर्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पकड़ तब पाओगे जब धर्म पता होगा। और तुम तो क्या है, पात्र कोई पकड़े हो, बस इसी को, यही है धर्म, यही है धर्म, यही है धर्म। तो भैया ये धर्म नहीं है विमल जी। हिम्मत नहीं है लोगों की कहने की,
हिम्मत नहीं है, डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए।